पैसे जब तक कमाए ना जाए ना, तब तक पैसे की वैल्यू नहीं होती। बात सही है। इसलिए बच्चों को पैसा ज्यादा ना दो, उन्हें कमाने दो। कमाएंगे तो पैसे की कदर करेंगे कि 500 कैसे आता है। कमाएंगे नहीं तो ये 500 तो उड़ाएंगे। आजकल तो मुंह पे दबा लेते हैं, फिर वो सामने वाली नचनियां निकालती है उसके मुंह से। हाँ या ना? तो तुम्हारी कमाई वो निकाल रही है मुंह से। हाँ या ना? ये चल रहा है बाजार में धड़ल्ले से, नहीं चल रहा है? और आप सब इस बात के साक्षी हैं। यही है आज क्लबों में कौन से लोग जा रहे हैं? आप क्लब में जाते हो? जो मेहनत करके पैसा कमाता है ना साहब, वो बड़ा थोड़ा कंजूस। लोग नहीं कहते यार ये बड़ा कंजूस है। कंजूस नहीं होता, वो पैसे की कदर कर रहा है। क्यों? वो पैसे की क्या कर रहा है? कदर कर रहा है। तुम कमा नहीं रहे हो ना, तुम उड़ा रहे हो। दिलेर ना बनो, दिलेर बनो, अपनी कमाई करके दिलेर बनो तो दिखाओ। तुम अपने से कमा के दिखाओ फिर उड़ाओ। बाप के पैसे उड़ाना कौन सी बड़ी बात है? दिलेरी के चक्कर में ना आजकल बच्चों को मोबाइल चाहिए बड़ा बड़ा, 1.5 लाख रुपया का। बाप कमाता कितना? 40,000 रुपया महीना, 30,000 रुपया महीना, 10,000 रुपया महीना, 50,000 रुपया महीना। उसी में वो बिजली बिल चुकाता है, उसी में वो तुम्हारे लिए कपड़े लाता है, उसी में दाल रोटी चलानी है, नमक खरीदना है, जीरा खरीदना है। और तुम्हें 1.5 लाख का मोबाइल कैसे दिलाएगा? और तुम तो पैसे लेके फिर क्या करते हो? 500 रुपया की शराब पी जाते हैं, 1000 रुपया की बोतल खोल लेते हैं। कौन लोग हैं? बिगड़ कौन रहे हैं? कौन बिगड़ रहे हैं? वो जिनके पास, जिनको पता है कि मेरे बाप के पास तो है, और जिन्हें पता है कि मेरे बाप का कोई सपोर्ट नहीं है, वो खुद काम करने में लगे। आज भी कुछ युवा, आज भी कुछ नौजवान लड़के और लड़कियां खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब सफलता की ओर चल रहे हैं। क्यों जी? बात सही है। लेकिन सफलता की सीढ़ियां वो चढ़ रहे हैं साहब जिनके ऊपर बाप का सपोर्ट नहीं। सही है? हाँ, इसलिए कहता हूं कि हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है कि बेटा बेटी का ब्याह कर दो, और बेटा बेटी का ब्याह करके आप बेटों से पूरा सौंप दो। थोड़ा बहुत काम, थोड़ी संपत्ति अपने पास रखना बचाकर, दे दो उनको काम धाम। तुम कमाओ, अब दाल रोटी चलाओ, हम चले तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ 1-2 महीने के लिए। 1-2 महीना बच्चा घर चलाएगा, दाल रोटी चलाएगा, पता चल जाएगा कि घर कैसे चलता है। अब तुम लोग ना निकलते नहीं घर से, सब मैं करूंगा, सब मैं करूंगा। तुम्हारे बच्चे क्या हो जाते हैं? अपाहिज। जब तुमने उन्हें सौंपा ही नहीं काम, तो दाल रोटी कमाना सीखा ही नहीं ना साहब उसने। फिर तुम हो गए टें। जब टें हो गए तब उसको लगा कि अब कहां से दाल रोटी आए, तब तक वो हो चुका था कमजोर। तो फिर धड़ाम से गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्यों जी? बात सही है। हाँ, छोटा बच्चा होता है ना, वो खड़ा होता है, गिर जाता है। 2 कदम चलता है, गिर जाता है। 4 कदम चलता है, गिर जाता है। अब वो गिर जा रहा है तो आप ऐसा करो कि उसे चलने ही मत दो। अरे चलेगा तो गिर जाएगा, तो गोद में उठाए रखो। सारी जिंदगी गोद में उठाए रखोगे ना, क्या हो जाएगा वो? बोलो। सही समय पर जब बच्चा चलना सीखता है, यदि उसे तब चलने ना दिया जाए तो बताओ कभी खड़ा हो पाएगा? हाँ, ये गिरना खड़ा होना, गिरना खड़ा होना, ये प्रकृति का नियम है। गिरोगे नहीं तो खड़े नहीं हो सकते तुम। चलोगे तो गिरोगे जरूर, गिरोगे और मजबूत होगे। यही प्रकृति का, यह इसी से तुम सब सीखे हो। मैं भी सीखा हूं। मैं भी कोई पैदा होती दौड़ने नहीं लगा। मेरी माँ ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। गिरा हूं, खड़ा हूं, गिरा हूं, खड़ा हूं, चला हूं। ऐसे ही बच्चों को तुम आजाद छोड़ो थोड़ी। कमा बेटा, जा। अब पैसा, अब घर की बिजली तू चुकाएगा, बिल तू भरेगा, पानी का बिल तू भर, बिजली का बिल तू भर, और बहू के कपड़े तू खरीद। हमारे लिए भी कपड़े अब तू ला, हम नहीं खरीदेंगे भाई, अब तू बड़ा हो गया, अब तू गृहस्थी चला। चल, सौंपो काम, तो ये कंधे मजबूत होंगे। वरना सारी जिंदगी तुम ही कमाते रहे गधा बनकर, वो हो जाएंगे अपाहिज। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है।
पीली मैया कि गलत है? वैसे ये बात हम माताओं को नहीं कह रहे हैं, पुरुषों को कह रहे हैं। ये पुरुष लोग ना ज्यादा ही मोह माया में फंस जाते हैं। बच्चों को काम सौंपते ही नहीं आजकल के पिता लोग। बाप को लगता मैं ही कर रहा हूं, मैं ही बॉस बन के रहूंगा, हा हा हा। अपनी राज सत्ता नहीं छोड़ना चाहता ना, भले गधों की तरह मौत होई फिर इसकी। ज्यादा मोह माया फिर ये मरते भी हैं। आदमी की ये मोह है ना, बुढ़ापे तक शासन में रहता, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, घर का मुखिया। काहे नहीं छोड़ रहे हो? बच्चों को सौंप दो सब काम। बच्चे बड़े हो गए, सौंप ही नहीं रहे। पैसे की जरूरत है, पापा पैसे दो, पिताजी तुम्हारे बच्चे अभी तक तुमसे पैसे मांग रहे हैं। मैंने आखिरी बार अपने पिता से पैसे मांगे थे लगभग 2014-15 में। मैंने आखिरी बार अपने पिता से मांगे थे 2000 जब मैं 15 साल का, मतलब 14-15 साल का जब मैं था,